स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय सब्सक्राइबर हु सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद सौरभ जी। व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। संख्या पद्धति में बहुत सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले संख्या बनती किससे है। तो संख्या बनाने के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ डिजिट्स होने चाहिए। उन डिजिट्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स का हिंदी मतलब होता है अंक। डिजिट्स को हिंदी में हम लोग अंक कहते हैं। कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी 10 अंक हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन्हीं अंकों की सहायता से सभी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आप सोच लें, कोई भी संख्या आप अपने मन में सोचें। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं 100। 100 क्या है? एक संख्या है। तो ये 100 किन अंकों से मिलकर बना है? 100 संख्या 0 और 1 से मिलकर बना हुआ है। 100 संख्या 0 और 1 से मिलकर बना हुआ है। आगे इसी प्रकार एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 112। 112। अब 112 में कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है? 112 में 1 और 2 अंक का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग इन अंकों का उपयोग से। हम पहली बात तो सीखे कि हम लोग संख्या बनाते हैं। अब संख्या बनाने के बाद उन संख्याओं में क्या क्या होता है आइए जानते हैं। संख्याएं हम लिखते कैसे हैं, संख्याएं हम जानते कैसे, या संख्याओं का गणना कैसे करते हैं? तो संख्याएं हम लोग दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 4 1 2 3। तो इस 4 1 2 3 को ध्यान से देखिए। 4123 में हम लोग क्या पाते हैं कि इनका स्थान क्या है? इनका स्थान क्या है? इन स्थान में क्या, इन अंकों का स्थान क्या है? स्थान से मतलब है इन अंकों का स्थान क्या है। इन अंकों के स्थान में सर्वप्रथम हम देखते हैं 3। 3 का स्थान क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे हम लोग निकालते हैं? स्थानीय मान हम लोग किसी संख्या के दाईं तरफ से बाईं तरफ चलते हुए ज्ञात। कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। दाईं तरफ का पहला अंक इकाई का अंक होता है। दाईं तरफ का पहले अंक इकाई का अंक होता है। उसके बाद जस्ट इकाई के बाद दहाई होता है। दहाई के तुरंत बाद सैकड़ा, जिसे हम लोग 100 भी बोलते हैं। और सैकड़ा के तुरंत बाद जिसे हम लोग 1000 बोलते हैं। अब इसी प्रकार आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इत्यादि लिखते हुए आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें जानकारी मिली इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो इसको लिखते कैसे हैं, जरा इसका निरूपण भी जान लीजिए आप। कोई संख्या 41 लिखी हुई है। मान लीजिए कोई संख्या 41 लिखी हुई है। 41 में अब हम आपसे पूछते हैं 1 का स्थानीय मान क्या है? तो आप क्या बताएंगे? 1 का स्थानीय मान इकाई, मतलब इकाई पर क्या है? 1 है। तो 1 का स्थानीय मान 1 है। लेकिन यहीं पर अगर हम आपसे पूछ लें 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप 4 का स्थानीय मान क्या बताएंगे? 4 किस स्थान पे है? 4 आपका दहाई के स्थान पे है। तो 4 यदि दहाई के स्थान पे है तो 4 को हम क्या कहते हैं?
4 गुणे 10 अर्थात 40। ये कैसे हो गया, आइए इसको जानते हैं। 41 लिखा हुआ है, 41 को और किस तरह के तरीके से लिखा जा सकता है? 40 प्लस 1, 40 प्लस 1, 40 ये कैसे लिखा गया है? 4 गुणे 10 प्लस 1 अर्थात यही हमारा निरूपण हो गया कि एक क्या है, इकाई है, और 4 चूंकि दहाई के स्थान पे था इसलिए 4 को 10 से गुणा कर दिया गया, और जब 4 को 10 से गुणा कर दिया गया तो ये क्या हो गया, ये दहाई को निरूपित करने लगा। इसी प्रकार मान लीजिए 4 4 5 लिखा हुआ है, अब 4 4 5 में मान लीजिए 415 लिखा हुआ है, तो 415 में यदि पूछा जाए 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप तुरंत सीख गए हैं कि किसी भी संख्या का सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान दाईं तरफ से ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो दाईं तरफ से देखते हैं तो पहला आता है इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा 100 या सैकड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सैकड़ा पे 4 आया है, 100 आया है, इसका मतलब हम 4 को किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 4 गुणे 100 अर्थात कितना आ गया? 400। ये 400 हमारा क्या है? 4 का स्थानीय मान है। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात सब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान के आगे शब्द आता है, आपको जानना जरूरी है, जातीय मान, या इसे हम लोग फेस वैल्यू के भी नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग लोकल वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। अब लोकल वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू, इनका अर्थ क्या है? मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 4 5। अब आपसे पूछा जाए कि 2 का जातीय मान क्या है? 2 का जातीय मान क्या है? तो 2 का जातीय मान वह संख्या स्वयं है, अर्थात आप इससे अर्थ लगाइए फेस वैल्यू। फेस का मतलब होता है चेहरा, चेहरा अर्थात चेहरा आपका जैसा है वैसा ही तो रहेगा, अर्थात जैसा आपका अंक है वही उसका क्या होगा? जातीय मान होगा। अर्थात 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 का जातीय मान 5, 1 का जातीय मान 1 हो जाएगा। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल थोड़ा देखते हैं कि मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि 1245 लिखा हुआ है, 1245 में 2 का जातीय मान तथा 4 के स्थानीय मान बताइए। तो 2 का जातीय मान क्या हो गया? 2 हो गया, और 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? चूंकि ये किस स्थान पे है? 4 दहाई के स्थान पे है, अर्थात 4 को किससे गुणा करेंगे? 10 से, तो क्या आ गया? 40। तो 4 का स्थानीय मान 40 हो गया, और 2 का जातीय मान क्या हो गया? 2 हो गया। आगे देखते हैं। अब इतनी सीखी, लेकिन इसका उपयोग क्या है हमारी परीक्षा में? परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इन दोनों से लेकर, आइए उसको भी थोड़ा जान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि पूछ लिया, मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है 4251, 4251, और प्रश्न में पूछ लिया कि आप बताइए 2 और 4 का 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। पूछ लिया गया 2 व 4 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। तो 2 और 4 में स्थानीय मान का अंतर, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 2 और 4 का स्थानीय मान है कितना? तो 2 और 4 का स्थानीय मान कितना है? जैसा कि मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दाईं तरफ से गिनना शुरू करते हैं। तो दाईं तरफ से आएंगे तो सर्वप्रथम क्या मिलेगा? 1,
एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरफ पहले संख्या को, पहले अंक को इकाई बोलते हैं, दूसरे अंक को दहाई बोलते हैं, तीसरे अंक को 100 बोलते हैं, चौथे अंक को 1000 बोलते हैं। तो चूंकि 2 हमारा किस स्थान पे है, 100 स्थान पे है, इसलिए हम लोग 2 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, हमारा मान आ जाएगा 200। ये तो 2 का स्थानीय मान हो गया। अब आगे चलेंगे, इसी के आगे 4 के पास जाएंगे तो 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है, इसलिए 4 को हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो 4 को यदि 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 4000। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि 2 व 4 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। तो 4000 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 में से 200 गए 3800। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आज का सेशन यही समाप्त होता है, आगे देखते रहिए, वीडियोस आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।